चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए बायोलॉजी का सेट 1 है ये और मैं फिर से ला रहा हूँ रिमाइंडर का स्पेशली आपके लिए ला रहा हूँ। और जितने भी बायोलॉजी में जो दिक्कत आपको लगी, जो प्रॉब्लम लगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, चलेगा। देखिए बेरी-वेरी जो है रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है बेरी-वेरी जो रोग अगर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी1 से है ना? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च जो है किससे संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? ये पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 का 1 होगा। जो 1 लगाए होंगे वो सही लगाएँगे। अब चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अस्कार्विक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? अगर आपको स्लो लगेगा तो आप स्पीड करके वीडियो को देख लीजिएगा। तो अस्कार्विक रोग जो है बताइए किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे विटामिन सी का नाम सुने होंगे। तो ये भी आपका आंसर सही होगा। कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आंसर का जवाब दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स पे बैठा रहूँगा। बैठने का मतलब जवाब दूँगा। चौथे प्रश्न की बात करें पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर जो बी लगाएँगे वो सही लगाएँगे, एंजाइम होता है। चलिए, ये भी सही बात है। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है वह कौन-सा तत्व है? सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आपका रेलवे को निकालना है तो ये मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार रहे। कौन-सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? देखिए दाँत में हमारा कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये तो हम जानते हैं इसलिए आंसर ये भी सही होगा। लेकिन आपको पेस्ट जो हम यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें फ्लोरीन होते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे 5वां का वो सही होगा। ये पूछ रहा है कि दंत इनेमल को कठोर बनाता है, तो फ्लोरीन आंसर सही है इस बुक के हिसाब से। गूगल पे आपका कैल्शियम और फास्फोरस देता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है। वहाँ पे अगर कैल्शियम और फ्लोरीन भी अगर देगा, तो अगर आपको पूछेगा कठोर बनाता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। और पूछेगा दंत इनेमल है, तो दंत इनेमल में क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। ये भी जवाब दे सकते हैं। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या है कि जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन की कमी से होती है? तो हम बता देते हैं छठे प्रश्न का जो जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई की कमी से होता है। ये भी सही बात है। अब चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है विटामिन की खोज की। तो विटामिन की खोज किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम विटामिन की खोज की बात करें तो सी फंक ने की थी। मतलब फंक ऑप्शन में देता है। ठीक है? याद रखना है। चलिएगा 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कौन-सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन-सा है बताइएगा? बता सकते हैं इसपे? तो आप बताइए किसका? 8वें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये सही आंसर हैं। ठीक है? क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा डाइसैकेराइड है? ठीक है, अब डाइसैकेराइड कौन-सा है बताइए इसमें से? तो 9वें प्रश्न का डी मल्टोज जो है आपका डाइसैकेराइड है। ठीक है? आगे बात करते हैं 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। निम्नलिखित में से कौन-सा दूध प्रोटीन है? कौन-सा जो है दूध प्रोटीन है? इस ऑप्शन के हिसाब से फटाफट जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी कैसीन। कैसीन याद रखिएगा दूध प्रोटीन है। आगे बात करते हैं। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो हार्मोन कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी को कहा जाता है। 11वां प्रश्न का जो सी लगाए हैं वो सही देंगे। हार्मोन भी कहा जाता है विटामिन डी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न की बात करें तो 12वां क्वेश्चन देखिए कि रेनिन का जो है श्रवण करने वाला अंग कौन-सा है बताइए? रेनिन का श्रवण करने वाला अंग का नाम बताइए। बताएँगे 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये ज़रूर करिएगा क्योंकि क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है। तो आप कमेंट करिएगा। नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में तो मैं इस तरह का क्वेश्चन करूँगा क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। अब 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां है कि डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो पता है देखिए, डार्विन का सिद्धांत जो है प्राकृतिक चयनवाद है। ठीक है? और ये इसके अनुसार ये सही आंसर है। ठीक है?
ऐसे इनका तो डार्विन का अगर विकासवाद अगर ऑप्शन में रहेगा ना तो वो पहले टिक लगाइएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो प्राकृतिक चयनवाद से जोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक से ही जोड़कर वो विकास को बताए हैं। क्लियर हो गए? और भी जानकारी है जो कि हम नहीं दे सकते, मुक्त टेस्ट है। प्रश्न 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो मूल उत्पादक कहते हैं। या क्या होते हैं? मूल उत्पादक होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। चलिए 15वें प्रश्न की बात करते हैं। कैसा लग रहा है ये मॉक टेस्ट, बताइएगा। 15वां प्रश्न की बात करें तो जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। 16वां प्रश्न का क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत जो है किया। उत्परिवर्तनवाद जो है प्रस्तुत किसने किया था? ये जवाब दीजिए। तो डी व्रीज ने दिया था। 17वां प्रश्न है, पेलियंटोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन करते हैं? इससे बताइएगा। बताएंगे किसका अध्ययन करेंगे? 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। आगे बात करूं 18वां प्रश्न की बात करें तो डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? मतलब डायनासोर जो जिस समय रहते थे उस समय को सुनहरा काल कहा जाता था। तो उस समय की बात करें महाकल्प को क्या कहा जाता था, बताइए। तो आप 18वें प्रश्न का जवाब आप अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी, मीसो, याद रखिए मीसो जवायक काल कहलाता था। क्या कहलाता था? मीशो को अलग कर दीजिए, जवायक को अलग कर दीजिए। जो वायक बोला जाता था काल कहा जाता था। आगे चलेंगे 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? बताइए। जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो देखिए, ये तो डायनासोर का समय काल था जो कि हम हटा देंगे इसको। अब बताइए जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? अब ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। क्या हुआ था? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? तो 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? आधुनिक मानव का अगर निकट संबंधी देखा जाए तो आप अगर नेट पे सर्च करिएगा ना तो आपको गोरिल्ला आंसर देगा। क्या देगा? गोरिल्ला, और जो कि आंसर सही भी माना जाता है, ये मान लीजिए। तो 20वां प्रश्न की अगर बात करें तो हम लोग की प्रजाति के रूप में देखा जाए तो गोरिल्ला को मानते हैं, ये बात सही है। ऐसे और भी है नाम जो कि बहुत अलग है ऑप्शन के हिसाब से गोरिल्ला। 21वां प्रश्न की बात करें तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, Fe+ है, याद रखिएगा Fe+ है। आगे बात करूं 22, एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है। अगर मान लीजिए एबी रुधिर वर्ग के अगर व्यक्ति है, मतलब ए बी ब्लड वाले व्यक्ति हैं और व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है, किसे दिया जा सकता है बताइए। तो एबी वाले किसको दे सकते हैं? 22वां प्रश्न का, तो एबी को ही दे सकते हैं, ये भी आप जान गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिंग जो है सहलगन रोग, लिंग सहलगन रोग है, क्या है बताइएगा? वो क्या है बताएंगे? 22वां प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी 23वां प्रश्न की, तो ऑप्शन नंबर सी, वर्णधता, मतलब जेंडर वाली बात है ना, तो ये क्या है? वर्णधता है, यह आनुवांशिक भी होता है, ये आप जानते ही हैं, तो इतना हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 24वां प्रश्न की बात करें, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। विलियम हार्वे का नाम सुने हैं, किसका खोज किए भाई, किससे संबंध रखते हैं, ये भी बात है, बताइएगा। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम अच्छे से जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, रक्त परिसंचरण का। किसका देंगे? रक्त परिसंचरण का। 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, कौन सा अंग जो है रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, वो बताइए क्या होगा आंसर? 25वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉन्सिल। ये 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें, मनुष्य में मादा स्पष्ट जो है युग्मनज बोला जाता है का जो है संगठन होता है, तो किसका होता है? तो मादा की बात हो रही है, तो मादा नर मतलब पुरुष, पुरुष और मादा मतलब महिला, तो वाइस
x होता है, ठीक है, 22 प्लस x होते हैं। देखिए 27वां प्रश्न की बात करें, पिता A रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो इनकी जो संतान में, अगर संतान होगा मतलब बेटा बेटी या कोई भी वंश होगा, में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है, कौन सा ब्लड होगा बताइए, जिसका मतलब पिता A होंगे और माता B होगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, A है, B है, O है और AB चारों होगा, ये भी ध्यान रखना है। 28वां प्रश्न है, सर्वत्रिक रुधिर दाता, दाता जो है, दाता मतलब देने वाला, कौन सा है बताइए। 28 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, देने वाला ओ है, सर्वदाता कौन है, ओ है, और सर्वग्राही कौन है, तो ए भी है, हम अच्छे से जानते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर का अगर बात करें तो आर एच क्या है, आर एच है, बाहरी आवाज को इग्नोर कर देंगे, आर एच कारक की खोज करता है, तो कौन है आर एच कारक की खोज करता बताइएगा। 29 का आंसर का जवाब देंगे, बताइएगा 29 का। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, लैंड स्टीनर एवं बीनर है, ठीक है, दोनों हैं। आगे बात करें 30वां प्रश्न की बात करें तो सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं बता सकते हैं, तो बताइए 30वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर डी एनाफेज है, क्या है, एनाफेज है, वृद्धि वलय है ना, सॉरी। 31 क्वेश्चन नंबर है, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं, तो वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं ये बताइए 31 का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कैम्बी, बताइए क्या है, तो ये है कैम्बियम, क्या है, कैम्बियम। क्लियर हो गए। 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करी, 32 क्वेश्चन नंबर है, अनिषेक फल वह है जिसमें होता है, क्या होता है बताइए, इस ऑप्शन का जवाब दीजिए, इसमें क्या होता है, 32 का आंसर का जवाब दीजिए। 32 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, बिना परागन और निषेचन के बना फल है, ठीक है, बिना परागन और बिना निषेचन के बना फल है। 33 का क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन है, पराग कण जो है, यहाँ पे देखिए पराग है, कण जो है क्या है, पराग कण जो है क्या है बताइए। 33 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मोद्भिदी है, ऐसे युग्म को विद्धि बोला जाता है, कोद विद्धि बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो आवृत वीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है, तो क्या होता है भ्रूण कोश प्राय बता सकते हैं। 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित होता है, क्या होता है, त्रिगुणित होता है। अगर बात करूं 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो बीज किससे बनता है, तो बीज किससे बनता है बताइएगा। 35 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, बीजांड से बनता है, किससे, बीजांड से लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। 35 का आंसर का जवाब समझ गए। अगर बात करूं 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो एक ही पादप में, मतलब एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर जाना जाता है या जाना कहलाता है, पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। 36 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, गीटोनोगामी कहलाता है, क्या कहलाता है, गीटोनोगामी, याद रखिए गैमी कहलाता है। 37 क्वेश्चन नंबर का है, कौन सा फल नट है बताइए, फल नट है कौन सा है, तो काजू, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर का बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। 38 कि नारियल के खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो भ्रूण कोश कहलाता है, क्या कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। तो नारियल का अंदर वाला भाग खाते हैं तो भ्रूण कोश ही कहलाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सच्चा फल होता है, तो एक सच्चा फल क्या होता है बताइए। 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो एक सच्चा फल होता है ऑप्शन नंबर सी, निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बात करूं 40 प्रश्न की बात करूं, 40वां प्रश्न क्या है कि कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, तो कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है पता है, दोनों है, सह पत्र भी है और परिदल पुंज भी है। 41वां प्रश्न की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर, अधिकांश पादप जो होते हैं, पादप मतलब पौधा, वायरस में जेनेटिक पदार्थ है बताइएगा, मतलब पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, वायरस मतलब विषाणु के जेनेटिक पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है बताइएगा।
41 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ध्यान रखिए 41 के आंसर की अगर बात करें 41 की, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आरएनए। क्या होता है? आरएनए होता है, ये आप जान गए। अगर बात करूँ इसी में अगर पादप की बात हुई, इसी में 42 देखिए जंतु वायरस की बात हो रही है, में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होती है। तो देखिए इसमें दोनों आंसर होते हैं, ठीक है? दोनों होता है, डीएनए या आरएनए, दोनों ऐसे दिया, या होगा और नहीं होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसमें ये भी आंसर सही है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर ये दोनों में से ऑप्शन अगर नहीं रहे, मतलब मान लीजिए या नहीं रहे, ठीक है? या नहीं रहे और रहे, तो ये तो गलत होगा ही। अगर या रहता तो आंसर तो यही होगा, लेकिन या नहीं रहे और सिर्फ यही सब रहे, तो आपको डीएनए लगा के आगे बढ़ जाना, क्योंकि जंतु में डीएनए एसिडिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करूँ 43 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ, ठीक है? 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जो है किसमें मिलती है? बताइएगा किसमें मिलती है? ये जवाब दीजिए 43 का आंसर का जवाब, तो आप जीवाणु में, बैक्टीरिया में। 44 की बात करें तो वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की बताइए? ऑप्शन नंबर सी, डी इवनो वक्सी, वक्सी बोला जाता है, ठीक है? ये आप जानते हैं। 45 है जीवाणु की खोज की थी, तो जीवाणु की खोज जो है किसने की थी ये बताइए? 45 का आंसर जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ए भी बोला जाता है, याद रखिएगा लिवियो हुक, याद रखिएगा, हुक भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं 46 प्रोटीन की इकाई मतलब यूनिट है, तो क्या है प्रोटीन की बताइएगा 46 का? ऑप्शन नंबर सी अमीनो एसिड है। चलिए ये भी ठीक है। 47 की बात करते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 47 क्वेश्चन नंबर बताइए 47। तो कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो क्या कहलाता है वो कोशा में? तो ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम कहलाता है, ये भी सही। 48 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो हम बताएंगे, इसका भी आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए 40 डिग्री सेल्सियस होंगे, ठीक है? ये भी जान गए। अगर बात करें 49 क्वेश्चन नंबर, तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा जो है संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? किस पदार्थ के रूप में होगा 49 का? तो डी होगा, याद रखिएगा वसा होगा, ठीक है? वसा होगा। 50 की बात करते हैं, तो बच्चे में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलिसिया लेशिया रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होगा बताइएगा? तो डी की कमी से होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं। तो यही आपका आंसर होगा। ये हो गए आपके सेट नंबर 1। इसी तरह सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 चलेगा, जो कि हम आपको लगातार करते चल जाएंगे। बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण और भी नहीं आ रहा था वीडियो। अभी भी ठीक नहीं है, और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इतना दिन गैप नहीं होना चाहिए। तो 1 या 2 वीडियो अपलोड कर दूँ आपको। इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी और बीपीएससी वालों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चलिए तो कोशिश करते हैं, और थोड़ा स्लो बोलेंगे, ठीक है? आप स्पीड करके वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का आपका सेट 2 हम लाए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एनटीपीसी को फोकस करते हुए, बिहार एसएससी को फोकस करिए। रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर करते हैं उसकी फोकस करके आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बायोलॉजी का है, इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री का भी चलेगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? टोटल 3000 क्वेश्चन है, तो मैं करवा दूंगा। बायोलॉजी का स्पेशली 3000 क्वेश्चन है, सोचिए ना। तो चलिए, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है बता सकते हैं तो बताइए। तो कोबाल्ट धातु जैसे ही आपको दिखा होगा, ऑप्शन नंबर डी आप दिख रहा होगा B12 में। चलिए B12 का रासायनिक नाम अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पीत का निर्माण होता है, तो पीत का निर्माण कहाँ होगा? आप अच्छे से जानते हैं। तो पीत का निर्माण जब भी होगा तो वो होगा आपका यकृत में, लिवर में, आप अच्छे से जानते हैं, है ना? यकृत को ही लिवर बोला जाता है। तीसरा प्रश्न की बात करें, विटामिन सी का नाम सुने होंगे, विटामिन सी का। तो विटामिन सी बताइएगा, इसमें से क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछ रहा आपसे, बताइएगा। तो विटामिन सी की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो देख रहे हैं, कि एस्कॉर्बिक एसिड, ये आप जानते ही हैं, विटामिन सी से संबंधित है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न है वायरस। वायरस मतलब विषाणु, वायरस रोग है। तो इसमें से बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा वायरस रोग है, मतलब विषाणु है?
बता सकते हैं तो बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, इन्फ्लुएंजा। ये भी जो है आपका आंसर है वायरस रोग का। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़े। टाइफाइड तो आप जान ही रहे हैं, बैक्टीरिया है। डिप्थीरिया, हैजा, ये सब जो आप जान ही रहे हैं। क्या है कमेंट बॉक्स में अगर करना चाहें तो करिएगा, अगर पता है आपको तो। देखिए 5वें प्रश्न की बात करें तो ओरिजिन, देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे बता सकते हैं? तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, डार्विन जी का नाम सुने, आप पहले सेट में भी पढ़े होंगे इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। छठे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज है क्या बताइए? यही पूछ रहा है आपसे आंसर छठे प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वही सही है, वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को भक्षण करता है, वैसा वायरस है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न की बात करते हैं, उपापचयी एंजाइम, ठीक है, उपापचयी एंजाइम जो है अनुपस्थित होता है, बताइएगा। अनुपस्थित होता है मतलब एब्सेंट होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं में। किसमें? विषाणु, विषाणु मतलब वायरस में, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, अनुपस्थित होता है उसमें। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, तो 8वां प्रश्न जो है इसके गूगल पे भी इसका आंसर जल्दी नहीं देता है, मतलब गूगल जेमिनाई का आंसर नहीं देता, गूगल पे देता है। सबसे बड़ा विषाणु है इसका, तो याद रखिए सबसे बड़ा विषाणु अभी तक माना गया है ऑप्शन नंबर ए, पॉक्स विषाणु को, ठीक है, पॉक्स वायरस को, ठीक है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, तो बी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ओपेरिन। ओपेरिन नाम सुने होंगे इनका, ठीक है, ओपेरिन वो जो है जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है, क्या होगा बताइए। तो 10वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, मोनोसैकेराइड्स, याद रखिएगा सैकेराइड्स होते हैं। 11वें प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है, सबसे जो है अधिक आवश्यक होती है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नई कोशिका का अगर निर्माण हो रहा है तो सबसे अधिक आवश्यक होती है प्रोटीन की, किसकी? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल के रूप में जो है संचरण होता है। 13वां प्रश्न की बात करते हैं, तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, बता सकते हैं तो बताइएगा। तो यूरिया, शरीर में जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो बताइए क्या होगा आंसर। तो 13 प्रश्न के ऑप्शन नंबर बी है, यकृत में मतलब लिवर में, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करें 14 प्रश्न की बात करते हैं, तो 14 प्रश्न है कि उत्सर्जन की इकाई है, तो उत्सर्जन की इकाई क्या है बताइए। उत्सर्जन की इकाई है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन, ठीक है, क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। 14 प्रश्न का आंसर का जवाब सी, नेफ्रॉन आप जानते हैं किडनी से संबंधित है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है। देखिए आपको केचुआ में भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन कहीं जगह पे केचुआ में बताता है, लेकिन केचुआ में भी ब्लड नहीं होते, ये गूगल ही बताता है, ठीक है। लेकिन इसमें जब हाइड्रा रहे तो आप किसी को टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हाइड्रा नहीं होता तो अर्थवॉर्म आप टिक लगा सकते थे, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं था, लेकिन अभी परफेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो हाइड्रा सही है, समझ गए। तो इस पे आप अगर टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि टिप्पणी करने की आवश्यकता है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं, तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। देखिए करेक्ट आंसर तो देखा जाए, अगर आप लोग गूगल सर्च करते हैं तो गूगल के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 12 से 18 देता है,
कहीं कहीं 14 से 20 देता है, कहीं कहीं तो 12 से 20 देता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आंकड़े अलग अलग किताबों में मिलेगा आपको। जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा इसका ना, तो इसमें क्लियर कर दूंगा आपको, साइंस का जो पढ़ाऊंगा। लेकिन इस बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 से 18 बार जो है ये सही आंसर है, एकदम टिक लगा के लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 14 से 20 रहता तो भी सही आंसर लगा देते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आंसर सही है क्योंकि 20 से ज्यादा नहीं है कोई भी, अंतिम 20 है, लेकिन यहाँ शुरू 20 से है, यहाँ 25 से शुरू है, यहाँ 10 से 15 ही है, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि 12, 14 और आपका 15, ये 3 आंकड़े ऐसे लगातार हैं, उसके बाद अंतिम 20 है, उससे पहले 19 भी हो सकता है, उससे पहले 18 भी हो सकता है, समझ गए। तो उस हिसाब से ऑप्शन छाटे हैं और यहाँ पे ऑप्शन 14 से 18 बार हुआ है, जो कि सही है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बहुत कमेंट आया था, तो क्लियर कर दे रहा हूँ। थोड़े आंकड़े इधर उधर देता है, जानबूझ के देता है लॉजिक लगाने के लिए, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है? तो ये है मेडुला, डी देख रहे हैं ना सर, वो सही होगा, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, ओब्लांगेटा है। 17वां प्रश्न क्या है कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण जो है होता है, तो किस पे होता है बता सकते हैं? आप स्पीड करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 18वां प्रश्न का आंसर का जवाब आप दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आइरिस द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस द्वारा। 20वां प्रश्न की अगर बात करें तो मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? बताइएगा क्या होगा, किससे होगा नियंत्रण हमारे बॉडी का, बताएंगे। 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न की अगर बात करें तो 20वां क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशा है, तो सबसे लंबी कोशा क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइए सबसे लंबी कोशा। तो ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशा है। क्या है? तंत्रिका कोशा है। क्लियर हो गए। 21 क्वेश्चन नंबर है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, ठीक है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रभावित हुआ है? कौन सा भाग प्रभावित हुआ है बताइए। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क। 22 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो लैंगर हेंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, तो बताइएगा। 22 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, पैनक्रियाज का नाम सुने हैं, अग्नाशय। 23 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी से होता है। किससे होता है? पिट्यूटरी से होता है, ठीक है। चलिएगा 24 सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़ी ग्रंथि अगर पूछ रहे तो आप बताना है ऑप्शन नंबर सी लिवर। क्या बता देना है? लिवर। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतः तथा बाह्य स्रवी दोनों है, बताइएगा। अंतः और बाह्य स्रवी दोनों है, बता सकते हैं तो बताइए। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, यहाँ पे टिक सही लगा दीजिए। और याद रखिएगा कि एस्ट्रोजेन तो होता ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और होते क्या है? प्रो अलग कर दीजिए, जेस्टीरोन बोल दीजिए, ठीक है, प्रोजेस्टीरोन, ये दोनों होते हैं, ठीक है, प्लस करके होता है। फिर से क्वेश्चन समझ जाइए। 27 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी जंतु जो है द्विलिंगी होता है? तो जोक होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, देखे होंगे जोक को आप। 28 क्वेश्चन नंबर है न उड़ने वाला पक्षी है, तो देखिए इम्यू तो उड़ता नहीं है, यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग भी आपका नहीं उड़ता है ना, लेकिन शुतुरमुर्ग ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ लगाइएगा इम्यू। इम्यू इम्यू को भी देखे होंगे, ये उड़ता नहीं है, दौड़ता है ये भी, ठीक है, तो चलता है, ठीक है, समझ गए। तो 28 का सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे।
29 क्वेश्चन नंबर है कि द्विनाम पद्धति के जनक हैं। तो द्विनाम पद्धति के जनक हैं कौन है बताइए। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, लिनियस का नाम सुने होंगे, लिनियस है। ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी भी नहीं देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वन लाइनर ला रहा हूं मैं, जल्द खत्म होगा वो भी। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है क्या लक्षण है स्तनधारियों का, बता सकते हैं। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं, कितने होते हैं, 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर की 31वां प्रश्न देख रहे होंगे, उड़न मछली है, तो उड़न मछली का नाम बताइए, उसे क्या कहा जाता है, उड़न वाली मछली को। 31 क्वेश्चन नंबर है, तो आप उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे, एक्सोसीटस कहते हैं उड़न मछली को, मतलब उड़ने वाली मछली को। 32 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक हैं, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु जी का नाम सुने होंगे, अरस्तु जी का नाम सुने थे, तो हाँ आंसर होगा ए। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर सुन लीजिए, वर्गीकरण की आधार इकाई अगर पूछे ना तो आपको बी लगा देना है, टिक, क्या लगा देना, बी। ठीक है, SPC लगा देना है। आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो 34 क्वेश्चन नंबर है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो शरीर में जो फास्फोरस पाया जाता है वो बताइए क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, अस्थियों और दांतों में। ठीक है, फास्फोरस क्या होता है, अस्थियों मतलब हड्डियों में, और दांत भी हड्डी है तो हड्डियों में, आप जानते ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो मानव के लाल रुधिर कणु जिसे आरबीसी बोलते हैं का जीवन काल अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा 120 दिन, बता दीजिएगा ना, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर बात करूं 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, मतलब सबसे बलशाली बताइएगा कौन सा होता है हमारे अंग का, हमारे बॉडी का, बताइएगा 36। तो ऑप्शन नंबर सी, जबड़े, जबड़े होते हैं, या देखिए जबड़े में होते हैं। अगर बात करूं 37, वाह कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, इससे बना होता है बता सकते हैं तो बताइए। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ओनली मॉक टेस्ट। 37 का आंसर का जवाब दीजिए। तो शी, उपस्थियों का बना होता है। ये सब बाद में हम डिटेल पे जानकारी बाद में करेंगे, ऑनलाइन जब करवाएंगे तब, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि इस सबका हिंदी इंग्लिश दोनों बताना पड़ेगा, तो अभी तो नहीं कर सकते, बाद में कर देंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच मान जो होता है, पीएच जो होता है कितना होता है बताइए। तो 7.4 आप देखे होंगे है ना, ब्लड का हो रहा है, तो सही आंसर है 38 का। चलिए आगे चले 39 क्वेश्चन नंबर बताइए। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है कि रुधिर दाब से ब्लड प्रेशर बोलते हैं का नियंत्रण करता है, तो कौन नियंत्रण करता है रुधिर दाब का, बताइएगा। तो ए देख रहे हैं, एड्रीनल करता है। 20वां प्रश्न की बात करते हैं तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है बताइए। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 41 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो रुधिर में एंटी स्कंदन, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, ठीक है, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, बी सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है, ये आप जान गए। आगे बात करते हैं 42 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक मतलब टिश्यू है, बताइए 42 का। तो ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है, तो रोग का वाहक है, तो 43 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी। और क्वेश्चन नंबर की बात करें तो काला अजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआ इसे बोला जाता है, प्रोटोजोआन यहाँ पे हो गया है, मतलब ठीक है, क्या है देखिए प्रोटोजोआन, ठीक है, प्रोटोजोआन है, कौन सा है बताइएगा, लिस्मानिया होगा, डी आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। 45 क्वेश्चन नंबर है कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, सी होगा सिनकोना की छाल से। 46 क्वेश्चन नंबर है
कि मक्खी के लार्वा को कहते हैं? तो मक्खी के लार्वा को कहा जाता है, 46 का आंसर का जवाब सी है, मैगट। क्या कहते हैं? मैगट। ठीक है। अगर बात करूं 47 की बात करूं, तो उद्योग जो मधुमक्खियों से संबंधित है, बताइएगा, जो मधुमक्खी से संबंधित है तो उसे क्या कहते हैं? जो कि मधुमक्खी से संबंधित है या मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं? यही सवाल को इस तरह कर दिया है ना? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, एपीकल्चर बोलते हैं, है ना? आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे और है, मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खियाँ, ठीक है, मधुमक्खियाँ में जो है संचारण है, तो संचारण का साधन क्या है? क्या उनका ध्वनि है? नहीं, उनका ध्वनि से मतलब नहीं है। ज़्यादातर उन्हें क्या होता है? नाच के बुलाया जाता है। नाच कहने का मतलब उनका कम्युनिकेशन जो होता है ना, नाच है, डांस है, याद रखिएगा। देखिए 49 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो टीसी टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? टीसी मक्खी। तो ऑप्शन नंबर ए, स्लीपिंग सिकनेस, मतलब सोने की बीमारी फैलाती है, ये आप जानते हैं। 50वां प्रश्न है, काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो हम जानते हैं कि मक्खी के काटने से, लेकिन कौन मक्खी? तो सैंडल फ्लाई काटने से होता है। क्लियर हो गए? और ये हो गए आपके सेट नंबर 2। आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी आवाज डाउन है, लेकिन जल्द ठीक होकर मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, 79 सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं। और टेलीग्राम पे हमेशा 9 बजे मुक टेस्ट चालू हो चुका है, आप जाके जरूर देखिएगा, जरूर करें, ज्वाइन कर लें जो ज्वाइन नहीं किया है। बाय बाय। शुरू करते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, बायोलॉजी का सेट 3 है, ये ध्यान रखना है। और टोटल 50 क्वेश्चन है, और रेलवे, बीपीएससी, एसएससी जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशली ये आया है मुक टेस्ट। चलिए तो थोड़ा हम स्लो चलते हैं, लेकिन आप फास्ट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मॉक टेस्ट देते हैं। और पहला क्वेश्चन आप देखिए, आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है कि आनुवांशिक लक्षण, ठीक है, आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में जो है किसके द्वारा जाते हैं? तो आप जानते हैं आनुवांशिक जैसे शब्द होते, जीन शब्द का नाम सुने होंगे, तो जीन आंसर होगा, है कि नहीं? मॉक टेस्ट तो आप जानते ही हैं। दूसरी प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, VCG का अर्थ है, तो बताइएगा VCG का अर्थ क्या होता है? VCG का अर्थ क्या होता है? अर्थ करने का मतलब इसका फुल फॉर्म भी बता सकते हैं, बताइए। तो VCG का अर्थ होता है, वी से होता है वैसिल, होता है आपका वैसिलस, क्या है? वैसिलस। एक हो गया बी से। सी से क्या हो गया? सी से हो जाता है कैलेमिटी, है ना? देख रहे हैं यहाँ पे, कैलेमिटी। और बताइए जी से क्या हो गया? तो जी से हो जाता है हमारा गैयूरेन। क्या हो गया? गैयूरेन। कैलेमिटी, ग्लियूरेन, गैयूरेन होता है, गैयूरेन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बताइएगा, कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? उनका नाम बता सकते हैं डीएनए का जो किए थे? तो हम बता सकते हैं, उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, आप देख रहे होंगे, क्या नाम है? कोर्नबर्ग। आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा, राइबोसोम्स किससे, मतलब किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स जो है किसके बने होते हैं, जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम्स, है ना? राइबोसोम्स के बारे में पढ़े होंगे आप, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज जो है कौन सी है? सबसे लंबी स्टेज कौन सी है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज, याद रखिएगा, क्या है? प्रोफेज, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम। छठे प्रश्न की अगर बात करें तो लाइसोसोम की बात करते हैं, राइबोसोम पढ़ लिए, लाइसोसोम पढ़ते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का क्या है? आत्महत्या का थैला कहिए या थैली कह सकते हैं, थैला है, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो आत्महत्या का थैला है क्योंकि
उसमें क्या होता है कि जल अपघटक एंजाइम होता है, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, इसलिए लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो आप जानते थे कि लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली कहलाता है, लेकिन क्यों? तो याद रखिए जल अवघटक एंजाइम है इसलिए। और इसका इंग्लिश भी लाऊंगा मैं कमेंट जो आ रहा है इंग्लिश में भी लाने का तो मैं लाऊंगा। मैंने कि इसका बुक जो है इंग्लिश में नहीं है, मुझे ही बनाना है, तो मैं उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं ला रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों लाऊंगा एक साथ, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। चलिए 7वें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम। 7वां प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस कौन है, बताइएगा। कोशिका का पावर हाउस कौन है बताइए। तो कोशिका का अगर पावर हाउस पूछेगा मतलब सेल का, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए 8वें प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो 8वां प्रश्न है कि अंतिम रूप में क्या, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे मतलब किससे प्राप्त होती है, बताइएगा। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, मतलब किससे प्राप्त होती है, बताएंगे। तो हम जैसे ही बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। एटीपी का नाम सुने होंगे, एटीपी से प्राप्त होता है अंतिम रूप से अगर पूछता है तो, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म अगर कमेंट बॉक्स में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 9वें प्रश्न की बात करें तो किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइएगा। पौधा जंतु के बीच अगर पारस्परिक संबंध हो या तालाब हो, मतलब जुड़ा हुआ हो एक दूसरे से, तो उसे हम नॉर्मल अच्छे से हम जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, है ना, पारिस्थितिक तंत्र। चलिए कहते हैं एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, मतलब एक जीव जो है दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, एकदम सही बात है भाई, परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए एक जीव जो होता है कि आपको एक दूसरे पे डिपेंड तो है ही, ये आप जानते हैं, लेकिन किसी को मार के खा जाता है कोई, है कि नहीं, वो उससे ही खाएगा लेकिन वो किसी को नहीं खाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि उससे भोजन नहीं लेता है, मतलब भोजन नहीं लेता है, एक दूसरे पे है डिपेंड, वृद्धि करता है लेकिन भोजन नहीं लेता है, उसका नाम क्या होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बता रहा है। तो उसे कहते हैं अधिपादप, उसे कहा जाता है अधिपादप, मतलब आधा पौधा का दीजिए, है ना, उसी पे डिपेंड होता है ना, तो उसे अधिपादप, पादप माने पौधा। प्रश्न की बात करते हैं, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएगा बताइए। मतलब जो पादप जीवन में, पादप मतलब पौधा, जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करेगा, फूल एक बार देता है, तो क्या कहलाएगा, उसे क्या कहिएगा। तो उसे कहा जाता है मोनोकार्पिक, क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक, जो बी देख रहे हैं आप, मोनोकार्पिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 1 लाइन में पढ़ाऊंगा तो इसमें डिटेल की बातें करूंगा, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि जिन म्यूटेशन, क्या है, जिन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो जिन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये होता है डी, ठीक है, क्या होता है डी, मतलब सुन लीजिए, डीएनए के जीनों के, जीनों याद रखिएगा, जीनों के क्रम में परिवर्तन से है, मतलब समझ, वही जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, परिवर्तन होगा तभी तो, है ना, क्लियर बात। चलिए 13वां प्रश्न की अगर बात करूं मैं, तो भोजपत्र किससे मिलता है, तो भोजपत्र किससे मिलता है तो आप जानते हैं बेथुला की छाल से, ठीक है, किसकी छाल से, बेथुला एक होता है उसके छाल से मिलता है, बेथुला एक पेड़ टाइप का होता है, उसके बेथुला के पेड़ के छाल से मिलता है। 14 प्रश्न की बात करें तो लंबे रेशे कहलाते हैं, तो लंबे रेशे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। तो ये क्या कहलाएंगे, डी लिंट, क्या कहलाएंगे, लिंट, क्या लग जाता है ना, आधा ना लगेगा, ठीक है, लिंट। 15वां प्रश्न है कि सिरका, ठीक है, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है, ठीक है। तो सिरका का खट्टापन अगर पूछे किसके कारण होता है, अगर कमेंट बॉक्स में चाहे तो कर सकते हैं। तो 15 का सी है, एसिटिका, एसिटिकल अम्ल होगा, क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है, समझ गए। 15वां प्रश्न का आंसर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एसिटिक अम्ल होगा।
चलिए आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न की अगर बात करें तो एडवर्ड जेन्नर ने खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जेन्नर ने खोज की थी, तो बताइएगा किसकी खोज की थी, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की जो है खोज की है। 17वां प्रश्न अगर आपको दिख रहा होगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, एंटीजन है तो प्रोटीन तो है ही, अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी रहता ना तो वो भी सही होता। ठीक है, तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट है माना जाता है एंटीजन को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो गलत नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, इसलिए प्रोटीन को सही टिक लगाया जाता है। 18वां प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न है कि संसार में मानव जनसंख्या में जो है पुरुषों तथा स्त्रियों को डबल एक्स तथा डबल वाई लिंग निर्धारण का जो है अनुपात है, तो अनुपात कितना होता है, रेशियो में पूछ रहा है आपसे, बताइए 18वां प्रश्न का। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए 1:1 होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 19वें प्रश्न की अगर बात करूं मैं, 19वां प्रश्न है पीलिया का कारण है, तो पीलिया का कारण क्या है बता सकते हैं, तो बताइए। तो पीलिया का कारण बहुत इजी है, 19वां प्रश्न का बी होगा, वायरस होगा। क्या होगा, वायरस होगा। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, 20वां प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी जो है संतान बताइए क्या होगा, बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए। 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, सब संतान जो होते हैं रंजकहीन होंगे, मतलब वर्णधता वाला जो बीमारी है ना सभी में, अगर माता पिता दोनों हैं तो उनके संतान भी वर्णधता में ही होंगे, है ना। 21वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध कहने का मतलब वर्णधता, कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो सकती है, तो क्या होगा बताइए। एक भी है तो एक नारी, अगर मान लीजिए एक नारी मतलब एक महिला, अगर वो कलर ब्लाइंड है तो क्या होगा बताइए। तो देखिए, यदि उसका पिता वर्णांध मतलब कलर ब्लाइंड, ठीक है, वर्णधता है मान लीजिए उसके पिता, और माता वाहक है, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो। चलिए अच्छे से कर देता हूँ, इसका आंसर जो है 22वां प्रश्न इष्ट है, वो है बी होगा, यूकेरियोटिक होता है। ठीक है, इष्ट क्या है तो यूकेरियोटिक है। ये भी क्लियर हो गए, 22 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं। चलिए आगे चले हम। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है, और 23 के बारे में बताइए क्या होगा, इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो देखिए आरएनए, ठीक है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित क्या है, डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है, तो थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए। तो 23वां प्रश्न का आंसर का जवाब है डी, यूरेसिल। क्या नाम है, यूरेसिल। क्लियर हो गए, कोई शक है इसमें नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए, क्या कहलाएगा। तो सी आंसर टिक लगा लीजिएगा, साइनोफाज, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे छोटा जीव है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा जीव आपको समझ में आ गया होगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो कुनैन प्राप्त की जाती है, ये दूसरा बात सेट का तीसरा में पूछ दिया है, बताइएगा कुनैन प्राप्त की जाती है। तो सिलिकोना के छाल से हम पढ़े थे सेट नंबर 2 में, यहाँ पे सिलिकोना से बोल दिया है, तो इसमें कोई गलत तो है नहीं, आप दिमाग लगा के टिक लगा सकते हैं, है ना। चलिए 26 का आंसर का जवाब भी आप दे दिए होंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है 27 का, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा कि नामकरण की द्विनाम पद्धति, ठीक है, बताइएगा जिसे नामकरण की द्विनाम पद्धति जो आप देख रहे हैं से क्लासिफिकेशन कहते हैं कि प्रस्तावक थे, कौन प्रस्तावक थे बता सकते हैं, यही तो पूछ रहा है, उनका नाम पूछ रहा है आपसे, बताइए।
बताइए, नाम बताइए, 27 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कार्ल कार्ल लिनियस है। ठीक है, कार्ल अलग कर दीजिए, ठीक है, लिनियस अलग कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर है कि पेनिसिलिन किसने खोज की थी? बताइएगा, पेनिसिलिन किसने खोज की थी, मतलब किसके द्वारा खोजा गया था, यही सवाल है। आप बताइए क्या होगा आंसर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इतना बार आप लोग पढ़े होंगे कि आपको ये आंसर याद हो गया होगा। आगे बात करता हूँ 29 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूँ तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया। तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया, कौन बताया बताइए? 29 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, नीरेनबर्ग। कौन है? नीरे जी को अलग कर दीजिए, नीरेन अलग कर दीजिए और वर्ग अलग कर दीजिए, है ना, वर्ग ने बताया था। चलिए 30वां प्रश्न की अगर बात करूं तो 30वां प्रश्न है कि मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, तो कैसे होता है बता सकते हैं? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, क्या है? पोलीजिन्स, है ना, जिन्स द्वारा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो 31वां प्रश्न, बाहरी आवाजों को इग्नोर करिएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जो है अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? बताइएगा, अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, उसका आंसर का जवाब आप दीजिए। क्या होगा आंसर 31 का? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और क्या है? तो ग्रे सी लेरिया। क्लियर हो गए? तोड़ के मैंने बोल दिया कि नहीं? तो ग्रेसी लेरिया याद हो गया, अब तो बोलिएगा नहीं। 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, ये सवाल पूछा इसलिए रिपीट किया मैंने। जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल है, तो जेंथोफिल क्या है, कैसा होता है बताइएगा, किस रंग का होता है, यही तो पूछ रहा है आपसे। बताइए 32 का आंसर का जवाब दीजिए। तो पीले रंग का होता है, ठीक है, पीले रंग का होता है। चलिए 33वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 33वां प्रश्न है एंटीबायोटिक क्लो, ठीक है, क्या है? क्लोरेलिन, ठीक है, प्राप्त होता है। बताइएगा क्या होगा आंसर इसका? बताएंगे 33 आंसर का जवाब दीजिएगा कि एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है बताइए? 33 का आंसर का जवाब दीजिए। तो सी होगा, शैवाल से होगा, ठीक है, शैवाल से होगा, ठीक है ना। चलिए 33 का आंसर का जवाब शैवाल से होगा, ये सही आप आंसर लगाए। अब 34 का बात करते हैं। तो चलिए 34 है कि जो जलीय काई होता है, जलीय काई का कारण है, क्या कारण है बताइए जलीय काई का? तो नीलहरित शैवाल है, ठीक है, डी आंसर होगा इसका। अगर बात करूं 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूं तो 35 क्वेश्चन नंबर है कि साइकस में जो है परागन किस माध्यम से होता है? बताइएगा, साइकस में परागन किस माध्यम से होता है? ये जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए, वायु में होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूं मैं, तो मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, बताइएगा, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, क्या है? आंसर का जवाब दीजिए 36 का। तो वो है रिंग वर्म, ठीक है, रिंग वर्म उसे कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें 36 का आंसर का जवाब आप दे चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 37 की बात करते हैं। तो रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है, बताइए 37 का। तो बी होगा, शैक से होगा, क्या से होगा? शैक से होगा। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, है ना। 38 क्वेश्चन नंबर है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। बताइएगा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो बताइए क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? 38 का आंसर का जवाब दीजिए। तो प्रकाश का संश्लेषण में होगा ये काम, ठीक है, ये जान गए। चलिए आगे बात करते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है कि केशर प्राप्त होती है, तो केशर प्राप्त किससे होती है बताइए? तो हम बहुत अच्छे से जानते होंगे, बी देख रहे हैं आंसर, ये सही होगा, क्रोकस
क्रोकस पादप मतलब क्रोकस पौधा एक होता है, पौधे के वर्तिकाग्र और वर्तिका, ठीक है, से प्राप्त होता है। बस इतना जान लीजिए। आगे बात करते हैं और डिटेल हम बाद में बात करेंगे। 40वां प्रश्न है कि सिनकोना, क्या है, सिनकोना के पौधों के किस भाग से मलेरिया की औषधि जो कुनैन है प्राप्त की जाती है? तो हम जानते हैं छाल से प्राप्त करते हैं, इसमें सोचना तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है। 41 है कि अधिकांश स्वपोषी पादप, स्वपोषी मतलब स्वयं के वाला, जो कि स्वयं जो है किसी से मदद नहीं लेता, स्वयं पोषी पादप पौधा ऊर्जा जो है स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? किस रूप में संचय करते हैं बताइए। 41 का आंसर का जवाब दीजिए। तो सी होगा, स्टार्च, ठीक है। चलिए 41 का आंसर का जवाब भी आपने सही दिया। 42 का आंसर का जवाब दीजिए। 42 है कि पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? किस क्रिया से होगा? 42 का आंसर का जवाब दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण से होगा, और क्या, है ना। चलिए ये भी सही बात है। चलिए 43 की बात करते हैं। तो 43 क्वेश्चन नंबर सुनिए। वाष्पो उत्सर्जन नापने का यंत्र है, तो क्या यंत्र है बताइए, कमेंट बॉक्स में करना है, बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, पोटीमीटर। क्या है? पोटीमीटर। चलिए आगे बात करते हैं, 44वां प्रश्न की बात करते हैं। 44वां प्रश्न है कि पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? ठीक है, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है, ये बताइए। 44 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये हो गया जाइलम। क्या हो गया? जाइलम। क्लियर हो गया। चलिए आगे चले। 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो कोशिका में जो है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है बताइए। 45 का तो बी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो कौन सा पदार्थ जो है श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में जो है कार्य करता है बताइए। तो सी होगा, साइटोक्रोम में होता है। चलिए 47 की बात करते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है कि क्रेव चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है, तो क्रेव चक्र के द्वारा जो होता है संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। तो 47 का आंसर का जवाब दीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अम्ल में होता है। कौन सा अम्ल में? तो फ्यूमेरिक अम्ल में होता है, ये आप जानते हैं। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें जो होती है जिसे फूड क्रॉप कहते हैं, किस कुल से संबंधित है? तो किस कुल से मतलब किस वंश से संबंध रखता है बताइए। 48 का आंसर का जवाब दीजिए। तो आप सी लगा लीजिएगा, ग्रेमिनी। क्या है? ग्रेमिनी, ये ध्यान रखना है। 49 की अगर बात करूं तो 49 सुन लीजिए। 49 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है बताइए। 49 का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा सी होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, आप जानते हैं कृषि की बात हो रही है तो नई दिल्ली है। अगर बात करें 50वां प्रश्न की बात करें, कोशिका सिद्धांत जो है प्रतिपादक किया, तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादक जो प्रतिपादित किए वो कौन है? सेल थ्योरी कौन दिया, यही पूछ रहा है ना। तो ये है सी, ठीक है, सी स्वान थे, लीडन एवं श्वान। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेट नंबर 3 और एक और सेट है चौथा, जो कि ये तो सेट नंबर बायोलॉजी का आपका 4 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं बताइएगा। न्यूक्लिक अम्ल जो है किस में होते हैं? तो सी नंबर दिख रहा होगा आपको, केंद्रक व कोशिका द्रव, ये सी नंबर सही होगा। आगे बात करें, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा मॉक टेस्ट, और अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है बताइएगा। श्वसन केंद्र जो है कहाँ स्थित है? हमारा जो श्वसन केंद्र है वो बताइए कहाँ स्थित होता है। तो मेडुला में। जो सी नंबर लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे प्रश्न की अगर बात करें हम, तीसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में
क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमोजोम्स की संख्या होती है, बताइएगा कितनी होती है, संख्या होती है। तो 46 होता है, आप जानते हैं, जिसे गुणसूत्र बोलते हैं हम लोग। चलिए फोर क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 4 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य है। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा, बताइएगा। आप पढ़े हैं आरएनए के बारे में, बताइए चौथे प्रश्न का। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है आरएनए का मुख्य कार्य है। आगे प्रश्न को देखिए, 5वां प्रश्न है डीएनए का मूल मात्रक है, ठीक है, किसका, डीएनए का मूल मात्रक है, क्या है बताइए। तो जैसे ही डीएनए का मूल मात्रक की बात करेगा तो बताइए क्या होगा। तो ये होगा न्यूक्लिक ओटाइडस, ठीक है, टाइडस। चलिए छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो है जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, बताइएगा। तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। 7वें प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित की कोशिका, मतलब सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, कौन है बताइएगा। तो वो माइकोप्लाज्मा है। आगे बात करते हैं, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है जीन का आकार होता है। तो जीन का आकार कैसा होता है बताइए। तो सर्पाकार होता है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है HIV में किस तरह का आरएनए या डीएनए पाया जाता है, बताइएगा। बताइए। तो सिंगल, यहाँ पे जो डी नंबर देख रहे हैं वही होगा, सिंगल ओभी पाया जाता है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड आरएनए। आगे चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, बताइए कहाँ होगा ऑक्सीकरण 10वें प्रश्न का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, क्या लिया जाता है बताइए। तो डी, ग्लूकोज लिया जाता है। अभी जस्ट पढ़ें आप 12वां प्रश्न है आलू किस कुल का है, मतलब आलू किस वंश का है, बताइए, यही पूछ रहा है आपको। तो आलू का नाम सुने होंगे, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, सोलेनेसी, है ना, सोलेनेसी बोला जाता है, सोलेनेसी कुल का है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, बताइएगा। इन दोनों का अंतर जो है, प्राणी मतलब मानव, वनस्पति मतलब पौधे उधे से, बताइएगा अंतर जो है किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो कोशिका भित्ति से, दोनों में अलग है, कोशिका बॉल में ही अंतर है। वनस्पति में कोशिका बॉल होते हैं और प्राणी में कोशिका बॉल नहीं होते, मतलब कोशिका भित्ति नहीं होता। आगे बात करते हैं 14 प्रश्न की बात करें। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, बताइएगा। सी होगा, कवक से। किससे, कवक से। पंद्रहवां प्रश्न, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बताइएगा, नष्ट करने के लिए किया जाता है, उसका नाम बताएंगे। तो प्रतिजैविक कहते हैं। इंग्लिश में ज़रूर लाऊंगा, अभी हिंदी में है तो हिंदी में ही करवा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लाऊंगा, जल्द लाऊंगा। 16वां प्रश्न है निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, कैसे खट्टा किया जाता है, बैक्टीरिया से किया जाएगा, है ना, बी आंसर, बैक्टीरिया द्वारा।
17वां प्रश्न, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? बताइएगा, एलिसा परीक्षण जो है किसके द्वारा निर्देशित है? ए होगा एड्स। 98वें प्रश्न की बात करते हैं, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है? पैरासीटामोल खाते थे ना, अभी भी खाते हैं। ए, शरीर के दर्द निवारण में आता है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? इसमें एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन, ठीक है। 20वां प्रश्न है, किन्वक 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 है, क्या है किन्वक? बताइए, किन्वक क्या है? 20वां प्रश्न डी होगा, जैविक उत्प्रेरक है। 21वां प्रश्न है, पनीर बनाने में किस किन्वक, ऐसे किन्वक बोला जाता है, का प्रयोग होता है? बताइएगा, किन्वक का प्रयोग होता है, मतलब पनीर चीज, बताइएगा। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, रेनिन, रेनिन, ठीक है। चलिए 22 का बात करते हैं। 22 है कि नदियों, तालाबों आदियों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बता सकते हैं, बहुत अच्छे से आप जवाब दीजिएगा। शैवाल कहते हैं, है ना, क्या कहिएगा? शैवाल कहिएगा। 23वें प्रश्न की अगर बात करें तो कीट निम्नलिखित से संबंधित है, कीट जो है निम्नलिखित से संबंधित है। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिए तो डी होगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। 24वां प्रश्न को देखिए, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो किसान का अच्छा मित्र कौन है? केचुआ है, और क्या है कि नहीं? बहुत क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं का जो है नाश करता है? बताइएगा, जीवाणुओं का नाश करता है, बता सकते हैं? 25 का आंसर का जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, HCl होगा। क्या होगा? HCl होगा। क्लियर हो गए? आगे चलिए, चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन नंबर है कि समुद्री ककड़ी मतलब सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? बताइएगा, किसे इंगित करता है? बताइए, 26 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी, एक समुद्री अकशेरुकी को कहते हैं, जिसे इनवर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है ना। इन अलग है, इन, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, चींटियों में कितने पैर होते हैं? तो चींटी में कितने पैर होते हैं? बहुत सिंपल जवाब, 6 होते हैं। 28, जीवाणुओं की रोम जैसे संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? मतलब जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए 28 का, तो फ्लैजिला, फ्लैजिला। आगे बताइए 29 है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? बताइए, किस बीमारी में दिया जाता है? MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ये सवाल बनता है, बताइए। दिया जाता है, डी नंबर देख रहे होंगे, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? विराजोल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, और भी जानकारी देंगे बाद में, टैबलेट है, होता है ऐसे। आगे बात करें, 30वां प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है, जो आप सुने हाइड्रोफोबिया, वो बताइए क्या है? तो रेबीज, रेबीज काटता है वो, तो याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया होता है, डरता है, पानी से डरता है लोग, हाइड्रो मतलब पानी। चलिएगा 31 की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? बताइएगा, एंटी रेबीज, रेबीज का नाम सुने, कुत्ता काटने पर होगा, है ना, तो कुत्ता काटने पर। 32 क्वेश्चन नंबर, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है, उसे क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? बताइए, तो उसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे? हीमोफीलिया कहेंगे।
ठीक है, आगे बात करें 33 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से हमारा जो है आंत ही तो प्रभावित होता है ना। 33 का डी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर बात करूँ 34 क्वेश्चन नंबर, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। 34 है कि एपिडर्मिक रोग संबंधित है। तो एपिडर्मिक जो रोग है वो संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो सी होगा, त्वचा से संबंधित है। डर्मिक जैसे ही शब्द आए स्किन से। बात करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर कि टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं टिटनेस को, और कौन सी बीमारी है भाई बताइए। 38 का आंसर का जवाब दीजिए, सॉरी 35 का। तो बी लॉक जॉ, लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। लॉक जॉ। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे संबंधित बीमारी है ये। 36 बी होगा, आंखों से संबंधित है। 37 मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग प्रभावित किससे करता है, कौन से अंग को। पीलिया को प्रभावित करता है। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर, डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग जो है ग्रस्त होता है, प्रभावित मतलब होता है, यही कहना चाह रहा है। बताइएगा 38 गला को, डिप्थीरिया याद रखिएगा। 39 ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी है, किससे संबंधित है ये बीमारी। डी होगा, आंखों से ही संबंधित है ये भी बीमारी है। अब देखिए 40वां प्रश्न है, टिबिया अस्थि, टिबिया अस्थि मतलब टिबिया हड्डी में होता है, कहाँ होता है। तो पैर में होता है टिबिया, है ना, आप जानते हैं। ठीक है, सी होगा। चलिए 41 VCG टीके किस रोग के विरोध में जो है लगाया जाता है। बी आंसर होगा ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं। आगे चलिए 42वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो हम जानते हैं रतौंधी, जो कि बी आंसर लगाएंगे 42 का, है ना। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो 43 है कि निम्नलिखित में आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। आंखों का जो है कौन सा ऐसा है जिसे हम दुरुस्त नहीं कर सकते, मतलब ठीक नहीं कर सकते, बताइए। सी वर्णरता, ठीक है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब कलर ब्लाइंड वाला बात अगर बात करते हैं। 44 किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। तो कैंसर में, आप जानते हैं कीमोथेरेपी का नाम सुने होंगे। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो शरीर में निम्नलिखित में किसका अधिकता से हृदयघात मतलब हार्ट अटैक होता है, बताइएगा किसके कारण। तो कोलेस्ट्रॉल का नाम सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे उसी से। चलिए 46 निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से, आप अच्छे से जानते हैं, सी नंबर। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर, मवेशियों बताइएगा, मवेशियों में नहीं है अर्गोटिज्म रोग हो जाता है, बताइएगा अर्गोटिज्म बोल दीजिए। तो मवेशियों में अर्गोटिज्म होता है, तो बताइएगा किसके कारण हो जाता है। सी कबकों द्वारा हो जाता है ना, मवेशी लोग चराने जाते हैं ना। चलिए 48 निम्नलिखित में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है, मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है, बताइएगा। बी इंसुलिन, है ना। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। तो ये बीमारी का नाम है क्वासी, अलग कर दीजिए, क्वासी योर कर अलग कर दीजिए, योर कर, ठीक है। तो क्वासी योर कर किसकी कमी से होता है। तो हम बताएंगे प्रोटीन की कमी से होता है, ये बच्चों में होता है, सूखा वाला बीमारी वाला बात है। 50 प्रश्न की बात करें तो विडाल टेस्ट का उपयोग किस जो है संभावना की जांच के लिए किया जाता है, बताइएगा। 50वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये देते हैं टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये सेट हो गया ख़त्म, और जल्द ही 2 सेट और हैं जो कि लगातार करके ख़त्म कर देंगे।
फिर इसके बाद केमिस्ट्री का करवाएंगे, फिर इसके बाद आपका और भी करवाएंगे। और डेली रात को 9 बजे चलता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मॉक टेस्ट चलता है, ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ये तो सेट नंबर बायोलॉजी का आपका 4 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं, बताइएगा। न्यूक्लिक अम्ल जो है किस में होते हैं, तो सी नंबर दिख रहा होगा आपको, केंद्रक व कोशिका द्रव, ये सी नंबर सही होगा। आगे बात करें, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा मॉक टेस्ट। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, बताइएगा। श्वसन केंद्र जो है कहाँ स्थित है, हमारा जो श्वसन केंद्र है वो बताइए कहाँ स्थित होता है, तो मेडुला में। जो सी नंबर लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे प्रश्न की अगर बात करें हम, तीसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमोजोम्स की संख्या होती है, बताइएगा कितनी होती है, संख्या होती है। तो 46 होता है, आप जानते हैं, जैसे गुणसूत्र बोलते हैं हम लोग। चलिए फोर क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 4 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होगा, बताइएगा। आप पढ़े हैं आरएनए के बारे में, बताइए चौथे प्रश्न का। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है आरएनए का मुख्य कार्य है। आगे प्रश्न को देखिए, 5वां प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक है, ठीक है, किसका, डीएनए का मूल मात्रक है, क्या है बताइए। तो जैसे ही डीएनए का मूल मात्रक की बात करेगा तो बताइए क्या होगा, तो ये होगा न्यूक्लिक ओटाइडस, ठीक है, टाइडस। चलिए छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो है जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, बताइएगा। तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। 7वें प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित की कोशिका, मतलब सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, कौन है बताइएगा। तो वो माइकोप्लाज्मा है। आगे बात करते हैं, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, जीन का आकार होता है, तो जीन का आकार कैसा होता है बताइए। तो सर्पाकार होता है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, HIV में किस तरह का आरएनए या डीएनए पाया जाता है, बताइएगा, बताइए। तो सिंगल, यहाँ पे जो डी नंबर देख रहे हैं वही होगा, सिंगल भी आरएनए पाया जाता है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड आरएनए। आगे चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, बताइए कहाँ होगा ऑक्सीकरण 10वें प्रश्न का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, क्या लिया जाता है बताइए। तो डी ग्लूकोज लिया जाता है, अभी जस्ट पढ़ें आप। 12वां प्रश्न है, आलू किस कुल का है, मतलब आलू किस वंश का है, बताइए, यही पूछ रहा है आपको। तो आलू का नाम सुने होंगे, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, सोलेनेसी, है ना, सोलेनेसी बोला जाता है, सोलेनेसी कुल का है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, बताइएगा। इन दोनों का अंतर जो है, प्राणी मतलब मानव, वनस्पति मतलब पौधे उधे से, बताइएगा अंतर जो है किसकी उपस्थिति से वो स्पष्ट होता है। तो कोशिका भित्ति से, दोनों में अलग है, कोशिका बॉल में ही अंतर है, वनस्पति में कोशिका बॉल होते हैं और प्राणी में कोशिका बॉल नहीं होते, मतलब कोशिका भित्ति नहीं होता। आगे बात करते हैं 14 प्रश्न की बात करें। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, बताइएगा।
सी होगा, कवक से। किससे? कवक से। पंद्रहवां प्रश्न, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? मतलब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बताइएगा, नष्ट करने के लिए किया जाता है, उसका नाम बताएंगे। तो प्रतिजैविक कहते हैं। इंग्लिश में ज़रूर लाऊंगा, अभी हिंदी में है तो हिंदी में ही करवा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लाऊंगा, जल्द लाऊंगा। 16वां प्रश्न है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। कैसे खट्टा किया जाता है? बैक्टीरिया से किया जाएगा, है ना, बी आंसर, बैक्टीरिया द्वारा। 17वां प्रश्न, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? बताइएगा, एलिसा परीक्षण जो है किसके द्वारा निर्देशित है? ए होगा, एड्स। 98वें प्रश्न की बात करते हैं, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है? पैरासीटामोल खाते थे ना, अभी भी खाते हैं। ए, शरीर के दर्द निवारण में आता है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? इसमें एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन, ठीक है। 20वां प्रश्न है, किन्वक किन्वक है, क्या है किन्वक? बताइए, किन्वक क्या है? 20वां प्रश्न, डी होगा, जैविक उत्प्रेरक है। 21वां प्रश्न है, पनीर बनाने में किस किन्वक, ऐसे किन्वक बोला जाता है, का प्रयोग होता है? बताइएगा, किन्वक का प्रयोग होता है, मतलब पनीर चीज़, बताइएगा। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, रेनिन, ठीक है। चलिए 22 का बात करते हैं। 22 है कि नदियों, तालाबों आदियों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बता सकते हैं, बहुत अच्छे से आप जवाब दीजिएगा। शैवाल कहते हैं, है ना, क्या कहिएगा? शैवाल कहिएगा। 23वें प्रश्न की अगर बात करें तो कीट निम्नलिखित से संबंधित है, कीट जो है निम्नलिखित से संबंधित है। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिए तो डी होगा, आर्थ्रोपोडा। 24वां प्रश्न को देखिए, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो किसान का अच्छा मित्र कौन है? केचुआ है, और क्या है कि नहीं? बहुत। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं का जो है नाश करता है? बताइएगा, जीवाणुओं का नाश करता है, बता सकते हैं। 25 का आंसर का जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, HCl होगा। क्या होगा? HCl होगा। क्लियर हो गए? आगे चलिए, चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन नंबर है कि समुद्री ककड़ी मतलब सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? बताइएगा, किसे इंगित करता है? बताइए, 26 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी, एक समुद्री अकशेरुकी को कहते हैं, जिसे इनवर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है ना। इन अलग है, इन, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, चींटियों में कितने पैर होते हैं? तो चींटी में कितने पैर होते हैं? बहुत सिंपल जवाब है, 6 होते हैं। 28, जीवाणुओं की रोम जैसे संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? मतलब जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए 28 का, तो फ्लैजिला, फ्लैजिला। आगे बताइए 29 है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? बताइए, किस बीमारी में दिया जाता है? MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ये सवाल बनता है, बताइए। दिया जाता है, डी नंबर देख रहे होंगे,
जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विराजोल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, और भी जानकारी देंगे बाद में, टैबलेट है होता है ऐसे। आगे बात करें, 30वां प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है, जो आप सुने हाइड्रोफोबिया, वो बताइए क्या है। तो रेबीज, रेबीज काटता है वो, तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया होता है। डरता है, पानी से डरता है लोग, हाइड्रो मतलब पानी। चलिएगा 31 की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है, बताइएगा। एंटी रेबीज, रेबीज का नाम सुने, कुत्ता काटने पर होगा, है ना, तो कुत्ता काटने पर। 32 क्वेश्चन नंबर, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है, उसे क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, बताइए। तो उसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, हीमोफीलिया कहेंगे। ठीक है, आगे बात करें। 33 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से हमारा जो है आंत ही तो प्रभावित होता है ना। 33 का डी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर बात करूँ 34 क्वेश्चन नंबर, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। 34 है कि एपिडर्मिक रोग संबंधित है। तो एपिडर्मिक जो रोग है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइए। 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो सी होगा, त्वचा से संबंधित है। डर्मिक जैसे ही शब्द आए, स्किन से। बात करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर कि टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं टिटनेस को, और कौन सी बीमारी है भाई, बताइए। 38 का आंसर का जवाब दीजिए, सॉरी 35 का, तो बी, लॉक जॉ, लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है, लॉक जॉ। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे संबंधित बीमारी है ये। 36 बी होगा, आंखों से संबंधित है। 37 मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग प्रभावित किससे करता है, कौन से अंग को, पीलिया को प्रभावित करता है। चलिए 38 क्वेश्चन में, डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग जो है ग्रस्त होता है, प्रभावित मतलब होता है, यही कहना चाह रहा है, बताइएगा। 38 गला को, डिप्थीरिया, याद रखिएगा। 39 ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी है, किससे संबंधित है ये बीमारी, डी होगा, आंखों से ही संबंधित है, ये भी बीमारी है। अब देखिए 40वां प्रश्न है, टिबिया अस्थि, टिबिया अस्थि मतलब टिबिया हड्डी में होता है, कहाँ होता है, तो पैर में होता है टिबिया, है ना, आप जानते हैं। ठीक है, सी होगा। चलिए 41 VCG, VCG टीके किस रोग के विरोध में जो है लगाया जाता है, बी आंसर होगा, ट्यूबर क्यूलोसिस, जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं। आगे चलिए 42वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो हम जानते हैं रतौंधी, जो कि बी आंसर लगाएंगे 42 का, है ना। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो 43 है कि निम्नलिखित में आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। आंखों का जो है कौन सा ऐसा है जिसे हम दुरुस्त नहीं कर सकते, मतलब ठीक नहीं कर सकते, बताइए। सी, वर्णरहितता। ठीक है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब कलर ब्लाइंड वाला बात। अगर बात करते हैं 44 किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, तो कैंसर में। आप जानते हैं कीमोथेरेपी का नाम सुने होंगे। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो शरीर में निम्नलिखित में किसका अधिकता से हृदयघात मतलब हार्ट अटैक होता है, बताइएगा, किसके कारण। तो कोलेस्ट्रॉल का नाम सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे, उसी से। चलिए 46 निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से, आप अच्छे से जानते हैं, सी नंबर। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर, मवेशियों, बताइएगा, मवेशियों में नहीं है, अर्गोटिज्म रोग हो जाता है, बताइएगा, अर्गोटिज्म बोल दीजिए। तो मवेशियों में अर्गोटिज्म होता है, तो बताइएगा किसके कारण हो जाता है। सी, कबकों द्वारा हो जाता है ना, मवेशी लोग चराने जाते हैं ना,
चलिए 48 निम्नलिखित में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है, बताइएगा। बी इंसुलिन, है ना। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। तो ये बीमारी का नाम है क्वासी, अलग कर दीजिए, क्वासी योर कर, अलग कर दीजिए, योर कर, ठीक है। तो क्वासी योर कर किसकी कमी से होता है? तो हम बताएंगे प्रोटीन की कमी से होता है। ये बच्चों में होता है, सूखा वाला बीमारी वाला बात है। 50 प्रश्न की बात करें तो विडाल टेस्ट का उपयोग किस जो है संभावना की जांच के लिए किया जाता है, बताइएगा। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये देते हैं टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये सेट हो गया ख़त्म। और जल्द ही 2 सेट और हैं जो कि लगातार करके ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद केमिस्ट्री का करवाएंगे, फिर इसके बाद आपका और भी करवाएंगे। और डेली रात को 9 बजे चलता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मॉक टेस्ट चलता है, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कर लेंगे।